अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी डूइंग वेरी वेल। आज जुमा का दिन है, सबको जुमा मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। ठीक है, आका दो जहान सरकार कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ जुमा के दिन मैक्सिमम पढ़ते हैं। और जब मैं इस तरह सच्चे दिल के साथ करती हूँ ना, और उम्रा के जो हैं वो अपने व्लॉग रिकॉल करती हूँ, साइट्स एवरीथिंग दैट आई विजिटेड ओवर देयर, मस्जिद नबी, तो फिर मुझे उनकी सीरत और नबी से रिलेटेड सारे वाक़यात छोटे छोटे याद आ जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे नबी की बच्चों से मोहब्बत बेमिसाल थी। बच्चों में मीठी चीज़ें बांटते थे और अपने नवासे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन से तो उन्हें बेइंतहा प्यार था। एक दफ़ा मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उनको फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा जो हैं रज़ी अल्लाह अन्हा के घर के सामने से गुज़रे तो बच्चों के रोने की आवाज़ आई जो उनके नवासे थे। तो दिल मलाल में हुआ थोड़ा सा, मस्जिद से वापस आए तो हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए और पूछा कि कौन रो रहा था। तो उन्होंने बताया कि हुसैन मुझे तंग कर रहे थे तो मैंने उनको डांट दिया। तो नबी पाक ने फरमाया कि इनको ना डांटा करो, मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। सुबहान अल्लाह। बच्चों से, नवासों से मोहब्बत बेमिसाल है। जब मुझे ये बात याद आती है तो मैं कहती हूँ जब अल्लाह का नबी अपने नवासों से इतना प्यार करता था तो फिर मुझे क्यों नहीं होगा। अपने ग्रैंड सन्स बहुत प्यारे होते हैं। एक और मिसाल इसी तरह की है कि नबी पाक हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के घर के करीब आए तो दरवाज़े पर दस्तक दी और सोचा कि मैं आज यहाँ क़याम करूँ। तो उनकी बेटी की खुशी की इंतहा न रही, उन्होंने उनको इजाज़त दे दी। तो रात को रोने की आवाज़ आई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम रो रहे थे और उन तो दूध के लिए रो रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठे, बेदार हुए और उनका दूध बनाया। इतने में इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी बेदार हो गए और उनको भी दूध चाहिए था। लेकिन नबी पाक ने फरमाया कि पहले हज़रत हुसैन को दूंगा क्योंकि ये पहले इसकी तलब थी, और फिर इमाम हसन को दूंगा। अपने नवासों से बेतहाशा प्यार करते थे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब आपको अपने नवासों से मोहब्बत होती है तो आप शब बेदारी भी कर लेते हैं, नींद से बेदार भी हो जाते हैं। हम आजकल क्या करते हैं, कंपेयर करें बच्चे, अपने बच्चे, नवासे तो दूर की बात है ना, जब ज़रा आप उनको मना करते हैं कि ना करो, शोर नहीं करो, मैं कॉल पे हूँ, मत करो। एक दफ़ा उसे आप एंग्री लुक्स देंगे, फ्राउनिंग लुक्स, और आपका बच्चा जो है वो थोड़ी देर दब जाएगा, दोबारा वही करेगा। बच्चा तो बच्चा है ना, समझ है। आप उसको एक लगा देंगे चपत, वो ज़ोर से रोएगा। आप ये सोचें कि आपने तो उसको चुप कराया ना, लेकिन वो आपको रिएक्शन दिखाएगा। वो ज़ोर से लाउडर रोएगा, फिर आप उसको और मारेंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे ठा करके। तो ये एक जो है ना आपका एक्शन, ये मोर स्ट्रेसफुल है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, के आप उसे काम डाउन करके प्यार से कोई चीज़ दे दें, कोई दे दें कि बेटा ये ले लो, मैं बात कर रहा हूँ, या आप उठ के खुद दूसरी तरफ चले जाएं। हमारे अंदर टॉलरेंस ख़त्म हो रही है, हमारे अंदर से एक काइंडनेस, एक अफेक्शन ख़त्म हो रही है छोटे बच्चों के लिए, इवन अपने बच्चों के लिए। तो ये बच्चे मारना जब सीख लेते हैं ना, तो फिर ये अपना रिएक्शन किस पे निकालते हैं, दूसरे बच्चों पे। अगर आपका बच्चा खलोता है तो वो स्कूल में जाके ज़रूर दूसरे बच्चे को फ़ौरन मारेगा, जिसको वो डिसलाइक करेगा या जिसकी किसी हरकत पर वो अपना रिएक्शन दिखाएगा तो उससे पहले मारेगा, हिट करेगा। राइट? टीचर्स को तो आप कह देते हैं कि बच्चों को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आप अपने बच्चों को ज़िद्दी बना रहे हैं, बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ें इनकलकेट कर रहे हैं कि जिसका रिएक्शन जो है ना, एक पूरी चेन होती है। ह्यूमन एटीट्यूड एकदम से नहीं बनता है, इसके पीछे पूरी कहानियाँ होती हैं, घर की तरबियत होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ही द चाइल्ड स्पेंड्स एट होम। तो स्कूल में तो कुछ कपल ऑफ आवर्स के लिए आता है। बच्चों को माफ़ करना सीखें, बच्चों से दरगुजर करना सीखें। अपने बच्चों को अगर आपने डिसप्लेयर शो करनी है तो आप उनको थोड़ी सी फॉर द टाइम बिंग एक एंग्री लुक्स दे दें, उनको ये शो कराएं कि उनके इस एक्ट की वजह से आप उनसे नाराज़ हैं। उनसे बात ना करेंगे, बेटा आपने इस तरह किया था ना, आई फेल्ट लेट डाउन, मेरे दोस्तों के सामने आपने एक बदतमीज़ी की थी, बेटा ऐसे नहीं करते, बी नाइस। तो आपका बच्चा स्लोली स्लोली मोल्ड हो जाएगा। वो आफ्टर ऑल बच्चा है। नबी पाक का इरशाद यहाँ पर फिर आ जाएगा। किसी ने उनसे पूछा कि अगर आपका गुलाम गलती कर दे, अगर मेरा गुलाम गलती कर देता तो मैं उसे कितनी दफ़ा माफ़ करूँ? तो नबी पाक ने जवाब दिया 70 टाइम्स। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। 70 दफ़ा माफ़ करने का मतलब ये है कि आपके अंदर टॉलरेंस हो, बर्दाश्त हो, तहम्मुल हो, बुर्दबारी हो, जो कि आजकल ख़त्म हो रही है। आजकल की फास्ट मशीन, मैकेनिक, रोबोट लाइफ में तो हम फ़ौरन रेक्टिफाई कर देते हैं। एक नौकर से ग्लास टूटा या कुछ तो उसको चाटा मार देते हैं, 10 बातें सुना देते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चों से हम काम लेते हैं। बच्चे तो बच्चे, हम चाइल्ड लेबर करवाते हैं, दुनिया में कहीं भी नहीं होती, किसी कंट्री में भी नहीं होती। तो नबी पाक का एक और इरशाद है सीरत नबी से, जब मैं कोट कर रही हूँ तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे या नहीं, कि
انس علیہ السلام جب کچھ کر دیتے تھے بچپن میں شرارت کر دیتے تھے تو نبی پاک صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ جانے دو انس ابھی بچہ ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں الحمدللہ وہ میری وائٹیلٹی ہے, میری ایک سپورٹ لائن ہے اور میری لائف کی اسٹریم ہے, اسپرٹ ہے. تو اب وہ ڈفرینٹ ہیں ان کے اسٹوڈنٹس, آپ نے دیکھے ہوں گے میں نے ٹیچنگ بلاگز ان کے ساتھ کیے ہیں الحمدللہ, بہت پالش اور اچھے فیملی بیک گراؤنڈ کے بچے ہیں. ان میں سے جو چھوٹا ہے نا 2-3 گریڈ کا, وہ ایک بڑے او لیول والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کا کوئی ایشو ہوگا تو فوراً کہہ دیں گے میم یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے, اب اس نے یہ کیا, تو میں کہہ دیتی ہوں جانے دو, اب اس تو ابھی بچہ ہے. حضرت انس علیہ السلام کی ان کو میں ایک ریفرنس کوٹ کر دیتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کام ڈاؤن ہو, تو اپنے اندر ٹالرنس پیدا کیے, اپنے بچوں کو عزیز رکھیے, اپنے گرینڈ سنس کو, ایون اپنی بھانجے بھتیجوں کے بچوں کو یا ان کے ساتھ ایک کائنڈنس افیکشن کا رویہ رکھیں جس کی جو ہے نا بنیادیں دم توڑی ہیں آج کل. تو یہ تھا ولاگ تھا. خوش رہیں, شاد رہیں, اپنی زندگی میں آباد رہیں. آمین.